हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी कभी ये क्वेश्चन आया है कि ऑर्डर में आरएनजी है और ऑर्डर कैंसिल करना है, तो क्या करना होगा? ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एक क्लाइंट ने पूछा है एक वीडियो के कमेंट में। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो प्रोसेस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसमें आपके पास दो मेथड्स हैं। पहले मेथड में ऑर्डर में जो आरएनजी होती है वो इनवर्ड होती है आरएनजी काउंटर को, जो कि सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। दूसरे केस में ऑर्डर की जो आरएनजी होती है वो इनवर्ड होती है उस यूज़र के काउंटर को जिस यूज़र के लॉगिन से उस ऑर्डर की एंट्री की गई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ क्लाइंट्स के यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूज़र होता है, मतलब ओनली ओनर का लॉगिन। तो जैसे कि ओनर के यूज़र के लिए हम काउंटर सेलेक्ट करते हैं गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। इसका मतलब जो ओनर के यूज़र से की गई ऑर्डर की एंट्री है जिसमें आरएनजी है, तो आरएनजी इन्वर्ट होगी गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को। इसी तरह कैशियर के लॉगिन से एंट्री हुई है, तो वो आरएनजी इन्वर्ट होगी कैशियर काउंटर को। तो ये है वो दो मेथड्स। अब ये आप पर है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। जो दूसरा वाला मेथड है वो स्पेशली उन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनके यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट मेथड, जिसमें ऑर्डर की जो आरएनजी है वो आरएनजी काउंटर को इन्वर्ट होती है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑर्डर में आरएनजी होने की वजह से बारकोड लेबल पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक बारकोड का एग्जाम्पल देखते हैं हम। 4C63, ये देखिए, ये जो बारकोड है इसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बारकोड काउंटर से सेल्स काउंटर पे ये बारकोड ट्रांसफ़र हुआ है और अब ये इसका स्टॉक सेल्समैन 1 के पास है। तो जब हम इसका ऑर्डर लेते हैं, ट्रांजैक्शन में ऑर्डर 4C63 एंटर, और हमें इस ऑर्डर में एंटर करना है आरएनजी पॉइंट। ओके किया इसको हमने। तो चलिए देखते हैं कि बारकोड लेबल पे क्या इफेक्ट हुआ है ऑर्डर में आरएनजी होने की वजह से। 4C63 एंटर, ये देखिए, ये जो बारकोड है ये आउटवर्ड हो चुका है। ये आउटवर्ड इसलिए हुआ है क्योंकि इस ऑर्डर में हमने आरएनजी ऐड की है। तो हम ये फर्स्ट वाला मेथड देख रहे हैं जिसमें जब अगर ऑर्डर में आरएनजी हो तो उसका इफेक्ट होता है आरएनजी काउंटर को। तो ट्रांजैक्शन में ऑर्डर, तो सिनेरियो ये है कि ऑर्डर में आरएनजी है और वो ऑर्डर कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हम ये ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए, कैंसिल ऑर्डर। तो ये अब इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जिस ऑर्डर में आरएनजी है वो बारकोड उसी समय आउटवर्ड हो जाता है। जैसे कि अभी हमने दो ऑर्डर क्रिएट किए हैं, उसी के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में यहाँ पे आइटम स्टॉक समरी काउंटर वाइज गोल्ड, यहाँ पे हमने ब्रांच सेलेक्ट किया और काउंटर, ऑर्डर काउंटर। ये देखिए, आज की डेट में यहाँ पे ये जो आइटम है चेन, इसके दो पीसेस इन्वर्ट हुए हैं। वेट, टोटल वेट है 8 ग्राम। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये ओपन होता है आइटम लेजर काउंटर वाइज में। तो यहाँ पे देखिए, दो बारकोड इन्वर्ट हुए हैं ऑर्डर काउंटर को, 4C64 और 4C63। तो 4C63 में आरएनजी है, तो यहाँ पे टोटल वेट इन्वर्ट हुआ है, ग्रॉस वेट 4.335, ये ऑर्डर काउंटर को इन्वर्ट हुआ है। और जो ऑर्डर आरएनजी है वो आउटवर्ड हुआ है ऑर्डर काउंटर को। तो जिस भी यूज़र के लॉगिन से हम ऑर्डर लेते हैं तो वो ऑर्डर काउंटर को ही इन्वर्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ऑर्डर की स्क्रीन पे देखें तो वहाँ पे हमें काउंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ये देखिए, यहाँ पे जो काउंटर सेलेक्टेड होगा उसी काउंटर को वो ऑर्डर इन्वर्ट होता है। तो जैसे कि ऑर्डर काउंटर सेलेक्टेड है इसलिए ऑर्डर काउंटर को इन्वर्ट हुआ है।
अब ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर हमने जिस आइटम का लिया था वो आइटम है, लेकिन ऑर्डर में आरएनजी होने की वजह से बारकोड तो आउटवर्ड हो चुका है। इसलिए हमें वो जो ऑर्डर काउंटर पे स्टॉक है वो बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र करना होगा फिर से लेबल क्रिएट करने के लिए। और बाकी का जो आरएनजी वेट है, जैसे कि आरएनजी काउंटर को वो इन्वर्ट हुआ है, तो वो वेट हमें ओल्ड गोल्ड में ट्रांसफ़र करना होगा। क्योंकि हमारे पास चेन का आइटम था, हमने उसमें से थोड़ा सा पार्ट कट किया, हम वो ओल्ड गोल्ड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले हम ये जो आइटम का स्टॉक है 4C63, जो ऑर्डर में हमने आइटम लिया था, इसका स्टॉक ट्रांसफ़र कर देंगे बारकोड काउंटर को, ऑर्डर काउंटर से बारकोड काउंटर को। तो यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है ये जो वेट है 3.665। तो उसके लिए आपको काउंटर में काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र में आना है। यहाँ तो काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन पे यहाँ पे हम पहले काउंटर सेलेक्ट करेंगे, तो स्टॉक है ऑर्डर काउंटर पे। ये देखिए, ऑर्डर काउंटर से हमें ट्रांसफ़र करना है बारकोड काउंटर पे, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया बारकोड काउंटर। और मैनुअली हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे। ग्रॉस वेट है, ये देखिए 3.665, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 3.665। ये देखिए, इस तरह से हम ये एंट्री करेंगे और ओके कर देंगे। तो आइटम का जो स्टॉक है वो बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र हो चुका है लेबलिंग के लिए। ये तो ये देखिए यहाँ पे 3.665 ये आउटवर्ड हो चुका है ऑर्डर काउंटर से, और यहाँ पे हम बारकोड काउंटर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए इनवर्ड हो चुका है एक पीस 3.665 इस तरह से। तो जो आरएनजी है वो हमें ट्रांसफ़र करना है ओल्ड गोल्ड में इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र से। ये देखिए आरएनजी काउंटर पे 0.670 काउंटर में इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन पे यहाँ पे हम जो आरएनजी का आइटम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको पीसेस एंटर नहीं करना है, क्योंकि जो आइटम का पीस था वो तो हमने बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन यहाँ पे पीस हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ जो वेट है 0.67, ये जो वेट है ये एंटर करेंगे। और हमने जो पीस एंटर किया है इसको फिर से 0 कर देंगे, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे पीस एंटर नहीं करते हैं ग्रॉस वेट एंटर करने का ऑप्शन नहीं आता है, यानी कि एरर शो होता है। तो पीसेस बाद में 0 कर देना है। आउटवर्ड काउंटर हम सेलेक्ट करेंगे आरएनजी काउंटर, और इनवर्ड काउंटर होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ओल्ड गोल्ड 22 कैरेट और ग्रॉस वेट है 0.67। इस तरह से एंट्री करके ओके कर देना है। तो अब ये जो स्टॉक है ये आरएनजी काउंटर को आउटवर्ड हुआ है और गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को इनवर्ड हुआ है। तो यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए आउटवर्ड 0.67 ये आरएनजी काउंटर को आउटवर्ड हुआ और गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को इनवर्ड हो गया है। ये देखिए 0.670 ये इनवर्ड हो चुका है ओल्ड गोल्ड को। तो इस तरह से फर्स्ट मेथड में आपको ये प्रोसेस करना है। इसमें एक और सिनारियो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नेकलेस सेट है जिसमें एक नेकलेस और 2 बालियाँ हैं, टोटल 3 पीसेस हैं, लेकिन कस्टमर को सिर्फ नेकलेस ही पसंद आ रहा है और वो परचेज़ करना चाहता है। ऐसे केस में जैसे कि हमें पता है कि अब उस ऑर्डर में आरएनजी ऐड होगा, इसका मतलब है नेकलेस का जो वेट है यानी कि नेकलेस सेल होगा और जो 2 बालियाँ हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी आरएनजी काउंटर को। अब अगर जैसे कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तो आपको तो पता है कि आरएनजी की वजह से वो बारकोड तो आउटवर्ड हो गया है। तो अब हमें फिर से वो जो आइटम है नेकलेस और 2 बालियाँ, सेम हमें फिर से लेबल करना है, यानी कि बारकोड लेबल क्रिएट करना है उसका। लास्ट जो सिनारियो में हमने देखा था एक चेन का आइटम था, उसमें से कुछ पार्ट कट किया और सेल किया था हमने, लेकिन वो जो पार्ट है वो कोई आइटम नहीं है, इसलिए हमने वो ओल्ड गोल्ड को ट्रांसफ़र किया मेल्ट करने के लिए, ताकि उससे नया आइटम क्रिएट हो सके।
लेकिन अब हमारे पास ऐसा आइटम है जिसमें टोटल 3 पीसेस है, लेकिन उसमें से सिर्फ 1 पीस सेल हो रहा था और बाकी के 2 आरएनजी काउंटर पे जा रहे थे। तो वो जो 2 पीसेस है, वो हम मेल्ट करने के लिए तो नहीं भेज सकते, हमें फिर से वो तीनों आइटम का एक बारकोड क्रिएट करना है, यानी कि फिर से नेकलेस सेट का बारकोड क्रिएट करना होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, वो क्या प्रोसेस करना है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि ये बारकोड है 4NSET6, ये देखिए, इसमें जो 2 बालियाँ हैं वो आरएनजी काउंटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि आरएनजी ऐड करेंगे ऑर्डर में। ये देखिए, तो सेल वेट हो रहा है 29.976, यानी कि ये नेकलेस का वेट है। तो यहाँ पे आरएनजी हमने ऐड की, ओके किया। तो ये एंट्री करने से ये जो लेबल है वो आउट हो गया और जो 2 बालियाँ हैं वो आरएनजी काउंटर पे ट्रांसफ़र हो गई और जो ऑर्डर का आइटम है वो ऑर्डर काउंटर पे ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन ये ऑर्डर कैंसल हो गया। तो यहाँ पे कैंसल ऑर्डर। तो अब हमें प्रोसेस करना है कि ऑर्डर काउंटर पर जो नेकलेस है और आरएनजी काउंटर पर जो 2 बालियाँ हैं, वो हमें फिर से बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र करनी है ताकि फिर से नेकलेस सेट का नया बारकोड क्रिएट हो सके। तो उसके लिए हमें काउंटर में काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र में आना है। तो नेकलेस का जो पीस है वो है ऑर्डर काउंटर पे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ऑर्डर काउंटर और हमें ट्रांसफ़र करना है बारकोड काउंटर पे। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया रिसीवर नेम में टू काउंटर में बारकोड काउंटर। उसके बाद नेकलेस सेट 22 कैरेट 1 पीस और वेट जो है इसका वेट है 26.976, ये हम सेल कर रहे थे 26.976, एंटर और ओके। तो ऑर्डर काउंटर पे जो नेकलेस है वो ट्रांसफ़र हो चुका है बारकोड काउंटर को। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बालियाँ जो कि आरएनजी काउंटर पर है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया आरएनजी काउंटर। रिसीवर नेम में हम सेलेक्ट करेंगे बारकोड काउंटर और आइटम है नेकलेस सेट, उसमें जो 2 बालियाँ हैं 22 कैरेट 2 पीसेस और 2 बालियों का जो वेट है जो कि हमने आरएनजी काउंटर को ट्रांसफ़र किया था, यानी कि ऑर्डर में आरएनजी थी, तो जो वेट है आरएनजी का वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे 12.780, 12.780, ये देखिए और ओके। तो अब बालियाँ भी बारकोड काउंटर पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम स्टॉक देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्ट हुआ है एक पीस 26.976 ग्राम का नेकलेस और आउटवर्ड हो गया है। अब हमने बारकोड काउंटर पे वो ट्रांसफ़र कर दिया है। उसी तरह बारकोड काउंटर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए 1 पीस 26.976 ये इन्वर्ट हो गया है और आरएनजी काउंटर पर जो 2 बालियाँ ट्रांसफ़र हुई थी, तो ये देखिए यहाँ पे भी इन्वर्ट हुए थे 2 पीसेस बाली के और वेट था 12.780। उसी तरह 2 पीसेस आउटवर्ड हो चुके हैं, बारकोड काउंटर को इनवर्ड हुए हैं, आरएनजी काउंटर को आउटवर्ड और बारकोड काउंटर को इनवर्ड। तो ये देखिए नेकलेस सेट और टोटल वेट यहाँ पे इन्वर्ट हो चुका है। तो टोटल वेट और तीनों पीसेस यहाँ पे इन्वर्ट हो चुके हैं। अब नेकलेस सेट का ही हम नया बारकोड क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हमने 2 सिनारियो देख लिए हैं। अब हम सेकेंड मेथड देखेंगे। तो सेकेंड मेथड के लिए कैशर वाइज आरएनजी काउंटर का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो गया है। तो इसमें क्या होगा, अब ऑर्डर में जो आरएनजी है वो इन्वर्ट होगी कैशर काउंटर को, जिस कैशर के लॉगिन से उस ऑर्डर की एंट्री हुई है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एक कैशर का लॉगिन कर लेते हैं।
तो ये है कैशियर का लॉगिन। यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन में, ऑर्डर में, यहाँ पे हम एंटर करेंगे बारकोड, ये देखिए, और इसमें है RNG 0.5, ये देखिए, और ओके। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि किस काउंटर को इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे कि हमने सेकेंड मेथड में देखा था, ये जो कैशियर है, इस कैशियर के काउंटर को ये जो RNG है वो इन्वर्ट हुआ है, और जो ऑर्डर का आइटम है वो ऑर्डर काउंटर को इन्वर्ट हुआ है। यानी कि RNG ऑर्डर काउंटर को आउटवर्ड हुआ, और ये जो कैशियर का काउंटर है उस काउंटर को इन्वर्ट हुआ, ना कि RNG काउंटर को। तो यहाँ पे, तो ये देखिए, ये जो कैशियर का काउंटर है, कैशियर 1 काउंटर, यहाँ पे इस काउंटर को इन्वर्ट हुआ है 0.500 ग्राम वेट चेन का, यानी कि जो RNG का वेट है। और उसी तरह ऑर्डर काउंटर को इन्वर्ट हुआ है ऑर्डर का वेट। ये देखिए यहाँ पे चेन, इसमें एक पीस इन्वर्ट हुआ है 3.835 ग्राम का, और RNG काउंटर को यहाँ पे कोई भी वेट इन्वर्ट नहीं हुआ है। तो यही है सेकेंड मेथड। अब जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा कि कैशियर का लॉगिन हमने यूज़ किया, तो कैशियर काउंटर को, यानी कि इस कैशियर का जो काउंटर है उस काउंटर को वो RNG इन्वर्ट हुआ। और उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर किसी और यूज़र का हम लॉगिन यूज़ करते हैं तो किस काउंटर को RNG इन्वर्ट होती है। जैसे कि ओनर का लॉगिन, और ओनर के लॉगिन के लिए यूज़र प्रोफाइल में हम सेलेक्ट करते हैं गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। तो जब ओनर के लॉगिन से हम ये जो ऑर्डर है जिसमें RNG होगी, ऐसे ऑर्डर की एंट्री करेंगे, तो वो RNG इन्वर्ट होगी गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। तो ओनर के लॉगिन में यहाँ पे देखिए, हमने आइटम एंटर किया, ये देखिए, और इसमें RNG है 0.6 ग्राम, और ओके। अब ये जो RNG है वो इन्वर्ट हुई है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को। तो यहाँ पे देखिए ओनर, और यहाँ पे काउंटर। तो स्टॉक रिपोर्ट में आइटम स्टॉक समरी काउंटर वाइज, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो बारकोड है 4C70, ये हमने इसकी एंट्री की थी ओनर के लॉगिन से। तो यहाँ पे इसका वेट इन्वर्ट हो गया है एक पीस, और जो RNG का वेट है 0.600 ग्राम, वो आउटवर्ड हुआ है ऑर्डर काउंटर को और इनवर्ड हुआ है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को, क्योंकि हमने ये जो ऑर्डर है वो ओनर के लॉगिन से लिया है। उसी तरह यहाँ पे ये जो बारकोड है जो कि हमने कैशियर के लॉगिन से लिया है, उसका एक पीस इन्वर्ट हो गया है ऑर्डर काउंटर को, और जो 0.500 ग्राम RNG का वेट है ये आउटवर्ड हुआ है ऑर्डर काउंटर को और इनवर्ड हुआ है कैशियर के काउंटर को। यानी कि इस लॉगिन के लिए हमने जो यूज़र प्रोफाइल में काउंटर सेलेक्ट किया है, जैसे कि हमने देखा था कैशियर 1 काउंटर। तो अब जैसे कि ये जो दोनों ऑर्डर है ये कैंसिल हो गए हैं। जो कैशियर के लॉगिन से लिया हुआ है वो भी कैंसिल हुआ है, और जो ओनर के लॉगिन से लिया हुआ है वो भी कैंसिल हुआ है। अब हम कैसे ये ट्रांसफ़र करेंगे? तो हमने देखा था कि जो एक पीस है वो हम फिर से लेबलिंग के लिए बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र करेंगे, और जो RNG है वो हम ओल्ड गोल्ड को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कैसे हमें वो प्रोसेस करना है। काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र। तो पहले हम बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र करेंगे जो एक प्रॉपर आइटम है। तो वो है ऑर्डर काउंटर पे, ऑर्डर काउंटर से बारकोड काउंटर, चेन, और ओके। तो आइटम जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है बारकोड काउंटर को। अब हमें जो RNG है वो ट्रांसफ़र करना है ओल्ड गोल्ड में, क्योंकि वो कोई आइटम नहीं है।
वो हम ट्रांसफ़र करेंगे काउंटर में इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र से। इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र की स्क्रीन पे यहाँ पे हम एंटर कर देंगे आइटम, कैरेट और जो वेट है 0.600 ग्राम। उसके बाद पीस हमें 0 कर देना है क्योंकि ये कोई पीस नहीं है, छोटा सा पार्ट है। और आउटवर्ड काउंटर जो है वो होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम, क्योंकि आरएनजी इन्वर्ट हुई थी गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को। इसके बाद यहाँ पे हम एंटर कर देंगे ओल्ड गोल्ड 22 कैरेट और 0.600 ग्राम, और इन्वर्ट होगा गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को। ओके कर दिया। उसी तरह हम कैशर काउंटर पे भी जो हमने ऑर्डर की एंट्री की थी, जो कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे बारकोड काउंटर को आइटम, और जो आरएनजी है वो ओल्ड गोल्ड में। तो ये है कैशर का लॉगिन। इसमें काउंटर, काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑर्डर काउंटर और बारकोड काउंटर, क्योंकि जो आइटम है वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बारकोड काउंटर को फिर से, क्योंकि ऑर्डर कैंसिल हो गया है। फिर हमने सेलेक्ट किया आइटम 22 कैरेट 1 पीस और वेट। ओके किया इसको। अब जो एक प्रॉपर आइटम है हमारे पास वो ट्रांसफ़र हो गया है फिर से लेबलिंग के लिए, और जो आरएनजी का वेट है वो हमें ओल्ड गोल्ड को ट्रांसफ़र करना है काउंटर में इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र। यहाँ पे हमने एंटर किया आइटम, यानी कि जो हमारे पास आरएनजी है, और सिर्फ टेम्पररी हमने यहाँ पे पीस एंटर किया और इसको बाद में 0 कर दिया। और आउटवर्ड काउंटर है कैशर 1 का काउंटर, और इनवर्ट काउंटर है गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम। और जो ये आरएनजी का जो चेन का जो कट है वो हम ओल्ड गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओल्ड गोल्ड 22 कैरेट और 0.500 ग्राम का वेट। ओके किया इसको। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए आउटवर्ड 0.500 ग्राम कैशर काउंटर को, और गोल्ड स्ट्रॉन्ग रूम को इनवर्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 0.600 ग्राम और 0.500 ग्राम, इस तरह से। सेकेंड सिनारियो, जिसमें एक बारकोड में 3 से 4 पीसेस होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पीसेस। और जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि एक नेकलेस सेट है, उसमें से सिर्फ कस्टमर को जो नेकलेस है वही पसंद आ रहा है, और जो 2 कान की बालियाँ हैं वो परचेस नहीं करना चाहता है। तो हम आरएनजी में 2 जो बालियाँ हैं वो आरएनजी काउंटर को ट्रांसफ़र कर रहे थे। उसी तरह हमें यहाँ पे देखना है इस मेथड में भी। तो चलिए कैशियर का जो लॉगिन है उसमें से देख लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे बारकोड। ये देखिए, ये जो बारकोड है इसमें 3 पीसेस है, यानी कि इस आइटम में 3 पीसेस है नेकलेस सेट में, और इसमें से 2 जो पीसेस है वो हमें आरएनजी करना है, यानी कि आरएनजी काउंटर को ट्रांसफ़र करना है। कस्टमर सिर्फ नेकलेस ही परचेस कर रहा है। ये जो 2 पीसेस का वेट है, तो फॉर एग्जांपल वो है इतना, और इस तरह से हमने ओके किया। तो अब जैसे कि आप भी जानते हैं कि आरएनजी जो है वो कैशियर काउंटर को इन्वर्ट हुई है, यानी कि जिस कैशियर के लॉगिन से हमने ये ऑर्डर की एंट्री की है। तो आरएनजी कैशियर काउंटर को इन्वर्ट हुई है, और जो ऑर्डर का वेट है वो ऑर्डर काउंटर को इन्वर्ट हुआ है, लेकिन सिनेरियो ये है कि ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो अब हमें प्रोसेस क्या करनी है? तो ये देखिए यहाँ पे आरएनजी जो है वो कैशियर काउंटर को इन्वर्ट हो गई है,
2 पीसेस और ये वेट। अब ये प्रॉपर आइटम है और जो नेकलेस है वो भी एक प्रॉपर आइटम है जो कि ऑर्डर काउंटर पे है और आरएनजी कैशियर काउंटर पे है। तो जैसे कि ऑर्डर कैंसिल हो चुका है लेकिन बारकोड तो आउटवर्ड हो चुका है, इसलिए हमें फिर से लेबलिंग करनी है नेकलेस सेट की। इसलिए हम ये जो पीसेस है फिर से बारकोड काउंटर को ट्रांसफ़र कर देंगे लेबलिंग के लिए। तो काउंटर में काउंटर स्टॉक ट्रांसफ़र में ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी सेंडर नेम यानी कि जिस कैशियर के लॉगिन से हम ये एंट्री कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है और क्योंकि आरएनजी भी इसी काउंटर पे, तो ये यहाँ पे इस तरह से रहने देते हैं। फ्रॉम काउंटर में कैशियर काउंटर और रिसीवर नेम में बारकोड काउंटर, ये देखिए। और हमारे पास है नेकलेस सेट 22 कैरेट 2 पीसेस और वेट है 15.890। यहाँ पे 15.890 एंटर और ओके। तो आरएनजी तो हमने ट्रांसफ़र कर दी, जो 2 बालियाँ थी नेकलेस सेट की। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे जो ऑर्डर काउंटर पे है, यानी कि जो हम सेल कर रहे थे नेकलेस। ये देखिए ऑर्डर काउंटर और रिसीवर है बारकोड काउंटर। इसके बाद यहाँ पे आइटम नेकलेस सेट 22 कैरेट 1 पीस और वेट है, ये देखिए ऑर्डर काउंटर पे 1 पीस और 23.866 23.866 और ओके। तो ऑर्डर काउंटर से बारकोड काउंटर को भी हमने वो आइटम ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस तरह से अब वो तीनों पीसेस का फिर से नेकलेस सेट का लेबलिंग हो सकता है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए 23.866। ये जो नेकलेस का आइटम है यानी कि नेकलेस है वो आउटवर्ड हो गया है ऑर्डर काउंटर को और कैशियर 1 के काउंटर पे जो आरएनजी था, ये देखिए 2 पीसेस आउटवर्ड हो गए हैं और इनवर्ड हुए हैं बारकोड काउंटर पे। ये देखिए 3 पीसेस नेकलेस सेट के इस तरह से। तो आई होप ये जो दोनों मेथड्स हैं जिसमें आरएनजी काउंटर को ट्रांसफ़र होती है और जिसमें आरएनजी कैशियर काउंटर को ट्रांसफ़र होती है, ये आपको अच्छे से समझ में आए हों। अगर इसमें आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो और कुछ क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।